नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। देखिए, विजय सिन्हा जब बुधवार के बुधवार जन कल्याण जो कार्यक्रम चलाते हैं, यानी कि सहयोग कार्यक्रम चलाते हैं, उसमें वो जनता की फरियाद सुनते हैं और उसका निवारण करते हुए नजर आता है। वैसे में अब आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष को घेरने का काम किया है और नीतीश और तेजस्वी प्रसाद यादव को जमकर सुनाया है। उन्होंने कह दिया है साफ साफ कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो अभी वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो क्या कर रहे हैं, मिशन 16 जो था उसके बारे में क्या है ज़मीन पर, वो जरा तेजस्वी प्रसाद यादव बताया। और उसके बाद उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा कि किस प्रकार से बिहार में जो लोग जाते हैं इलाज कराने, उनको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में दर दर भटकना पड़ता है। तो फिलहाल क्या कुछ कह रहे विजय सिन्हा, आपको हम सुनवाते हैं। बिहार की सरकार विपक्षी एकता में प्रशासन को और शासन में बैठे लोग जिस तरह से इन्वॉल्व हैं, पूरा बिहार अराजकता का शिकार है। आज प्राकृतिक आपदा लू के कारण कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये बाजीगर सरकार पहले तो विकास का डाटा आंकड़ा में जादूगरी करते थे, अब मौत जो हो रहा है उसके आंकड़ा में भी ये छुपाने का प्रयास करते हैं। जिम्मेवारी का निर्वहन करने की बजाय आंकड़े को छुपाकर ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग संभालने वाले स्वास्थ्य मंत्री जी, मिशन 16 का क्या हुआ? हॉस्पिटल में लोग जाता है, कल एक लोगों का मुंगेर के अंदर हवेली खड़गपुर में पीट कर उसको अधमरा कर दिया था। वो हवेली खड़गपुर गया, वहाँ से मुंगेर हॉस्पिटल रेफर किया, मुंगेर से भागलपुर गया, भागलपुर से पीएमसीएच आया और उसकी मृत्यु हो गई। आपके विभाग का कितना खस्ता हाल है। विभाग संभल नहीं रहा है, लेकिन देश संभालने की चिंता में बिहार के मंत्रिमंडल के लोग लगे हैं। आज उसी तरह से ये सरकार शैक्षणिक वातावरण में भी जिस तरह से धांधली कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने बड़ा सुधार किया, बड़ा विकास किया। 19% विद्यालय में मात्र 3 शिक्षक है। उच्च विद्यालय के अंदर 19% विद्यालय में मात्र 3 शिक्षक है। % विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक नहीं है। बिहार की ये स्थिति है। शिक्षक रेशियो भी जो होना चाहिए, 30 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक का प्रावधान है, लेकिन इनका उच्च विद्यालय में अनुपात 112 पर 1 शिक्षक, कहीं कहीं साइंस में 150 पर 1 शिक्षक, सोशल साइंस में 204 पर 1 शिक्षक है। इनका न शैक्षणिक वातावरण ठीक है, शिक्षा न स्वास्थ्य और सुरक्षा का तो हाल बेहाल है। आज भी सहयोग कार्यक्रम के तहत जन कल्याण में जमीनी विवाद को लेकर के जितने मामले आते हैं, और अब तो इतना भूमाफियाओं का मनोबल बढ़ गया कि कल हमने जमुई से खगड़िया जा रहे थे कार्यक्रम में, और मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर थाना अंतर्गत एक लोगों के ज़मीन जो 500 वर्षों से उसका खानदानी खतियान था, उसके ज़मीन पर कब्जा करके घेराबंदी करके और रोकने पर मारपीट किया, जिसकी मृत्यु हो गई। रोड जाम किए हुए था 8 बजे सुबह से। हम जब लौटे हैं 6 बजे शाम तक, लगभग 2-2:30 बजे हम पहुंचे थे। बैठा हुआ था प्रशासन, इतना डरा सहमा है कि कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है।
थाना प्रभारी और सीओ का खुलकर मनमानी चल रहा है। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार का, अराजकता का शिकार है। भ्रष्टाचार का आलम ये है कि आप देखें 1717 करोड़ का पुल पानी में दह गया, 1650 करोड़ का एम्बुलेंस का घोटाला किस तरह से हो रहा है, सरकार से कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट के माध्यम से राहत पाने के फेर में लगा है। पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, इसके डायरेक्टर आपके जदयू के जहानाबाद के एमपी हैं, उनका बेटा डायरेक्टर है, उनके परिवार के लोग उस कंपनी में हैं। पहली बार इस कंपनी को 17 में दिया गया कोरोना काल के पूर्व, और इसके एम्बुलेंस में एक्सपायरी दवा, लाइफ सपोर्ट नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं, एसी नहीं, ये ऑडिटर ने रिपोर्ट दिया है। इसकी कई जिले से आया है, मुंगेर से, भागलपुर से, मुजफ्फरपुर से, समस्तीपुर से, और इतने गंभीर आरोप के बाद पुनः एकल निविदा में इस कंपनी को टेंडर दे दिया गया। एकल निविदा का प्रावधान भी फाइनेंस से है कि एकल निविदा में नहीं मिलेगा, लेकिन इन्होंने नियम में संशोधन किया और RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के नाम पर नियम में संशोधन करके इनके टेक्निकल सेल के लोग जो रिपोर्ट दिया है स्टेट हेल्थ सोसाइटी कि सरकार के नुकसान हो रहा है, इसलिए इसको दिया जा रहा है। कहाँ निविदा में लिखा है कि सरकार का नुकसान की भरपाई किसी भ्रष्ट लोगों के जिम्मे व्यवस्था को सौंप दिया जाए? ये भारत सरकार का दिया हुआ रुपया है, और बिहार सरकार केंद्र के 76% योजनाओं का पैसा का किस तरह से लूट मचाए हुए है। आज स्वास्थ्य विभाग के अंदर आप देखें कि जितने NGO स्वास्थ्य के अंदर, शिक्षा के अंदर, समाज कल्याण के अंदर, नगर विकास विभाग के अंदर जितने NGO और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हो, सुरक्षा कर्मी हो, जनरेटर का व्यवस्था, एक्सरे का व्यवस्था या पैथोलॉजिस्ट की व्यवस्था, ये तमाम व्यवस्था में 50% कमीशन खोरी हुआ है। इसका CBI से सरकार जांच करावे, और संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करावे। केंद्र का पैसा का बिहार के अंदर पूरी तरह से लूट मची है, और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये 50% कमीशन खोर को गद्दी छोड़ना चाहिए। कल जनता ने भी नारा लगाया कि 50% कमीशन खोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। ये पूरे बिहार के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। एक का भी न जांच में कहीं जांचने के लिए दिया जाता है, CBI से भाग रही है सरकार। सदन के अंदर जिस भ्रष्टाचार की स्पेशल कमेटी हमने गठित किया था, वो सभा पटल पर रिपोर्ट नहीं आने दिया। कई करोड़ का घोटाला, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तकनीकी घोटाला, आपके रीजन में प्राक्कलन घोटाला, और हर विभाग के अंदर किस तरह से कंसल्टेंसी और ये तमाम ठेकेदारी सत्ताधारी दल के लोगों को ही दिया गया है, और अधिकतर इस तरह के करोड़ों रुपया का ठेका जो सत्ता में बैठे लोग हैं, मुख्यमंत्री के चहेते और विभाग के पदाधिकारी के परिवार के लोग ही संलिप्त हैं। और ये सरकार की ओर से जांच में नहीं खुलेगा, ये CBI से जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होगा।
पूरे बिहार के अंदर भ्रष्टाचार और अपराध का जो चरम स्थिति है, ये सरकार सत्शासन करने के लायक नहीं है। बिहार को मुक्ति के लिए इनके विरुद्ध अब सड़क से सदन तक लड़ाई शुरू होगी। अभी आपने सुना किस प्रकार से विजय सिन्हा जो हैं वो लगातार तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, विपक्ष के सारे पार्टियों पर लगातार हमला कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बिहार में जो जन कल्याण जो कार्यक्रम है, जो बिहार में लोगों को लेकर उसके पॉजिटिव वे में जो कार्यक्रम चलता है, वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक वो कार्यक्रम चल रहा है, वो कितने लोग हैं आ रहे हैं। और साफ साफ तौर पर उन्होंने भू माफिया का भी जिक्र कराया और भू माफिया को लेकर कहा है कि क्या बिहार में भू माफिया पे कब नियंत्रण लगेगा। बिहार में भू माफिया सरेआम बाहर घूम रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और वो आए दिन कुछ भी कर जाते हैं। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।